बकरीद बनाम कोरोना। जी हां, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बकरीद बनाम कोरोना की। कोरोना काल में लोगों की जिंदगी जरूरी है या फिर धार्मिक उत्सव जरूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो गया है और इस पर एक बार फिर से बहस जो है वो धार पकड़ती जा रही है। दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकानें खोलने की छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई और उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां पर कोरोना दर 15% से अधिक है। सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देश का पालन करें, हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे। और इससे पहले केरल सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कोर्ट को बताया कि 15 जून से ही दफ्तर और दुकानें खुलने लगी थी और यहां कोई आज नहीं हो रहा है। हालात के आकलन के आधार पर धीरे धीरे छूट को बढ़ाया जा रहा है। वहीं याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी रेट के साथ इस तरह का जवाब दिया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि व्यापारियों ने कहा दिया था कि वो हर हाल में दुकान खोलेंगे, यानी कि दबाव था। ऐसे तो फिर आप शासन चलाने योग्य ही नहीं है। केरल में 3 दिन के लिए दी गई थी और साथ ही छूट का आज आखिरी दिन है। जी हां, केरल में जो 3 दिन की छूट दी गई थी उस छूट का आज आखिरी दिन है। कोर्ट ने केरल सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा था और इससे पहले जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा था कि ऐसे समय जब राज्य में मेडिकल इमरजेंसी है, नियमों में छूट देने की सरकार का फैसला हैरान करने वाला है। राज्य सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है और ऐसा लग रहा है कि इस गंभीर समय में सरकार लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के चलते इससे पहले यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर भी अनुमति जो दी थी वो रद्द कर दी। याचिकाकर्ता ने इसे आधार बनाते हुए कोर्ट से मांग की है कि वो केरल सरकार से भी कहे कि बाजार खोलने का आदेश रद्द करें ताकि भीड़ के चलते कोरोना फैलने का खतरा ना हो। बकरीद पर केरल सरकार के ढील देने वाले फैसले पर बाकायदा कांग्रेस ने भी आलोचना की। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केरल सरकार द्वारा बकरीद समारोह के लिए छूट देना निंदनीय है। वहीं पर आईएमए ने केरल सरकार से इस फैसले को वापस लेने की अपील करते हुए इसे चिकित्सा आपातकाल के समय गैर जरूरी अनुचित बताया। आईएमए ने अपने बयान में कहा कि कोरोना मामलों में इजाफे के बीच केरल सरकार का इस तरह का फैसला दुखी करने वाला है। जब जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई उत्तरी राज्यों ने सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर पारंपरिक और लोकप्रिय तीर्थ यात्राओं को रोक दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि केरल सरकार ने ऐसा फैसला किया है। केरल में इस समय कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। केरल में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है। संक्रमण दर कई हफ्तों से 10% के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर 11.08% हो गई है। और ऐसे में 24 घंटे में यहां पर 13,956 नए मरीजों की पहचान हुई। ये 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, पिछले 24 घंटे का, जहां पे 13,956 नए मरीजों की पहचान हुई है। बीते दिन यहां संक्रमण से 81 मरीजों की मौत हुई थी। बता दें कि कोरोना काल में धार्मिक आयोजनों को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने भी अहम टिप्पणी की थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि जब जीवन के अधिकार पर खतरा हो तो धर्म के पालन करने के अधिकार को परे रखा जा सकता है। पीठ ने कहा कि धर्म के पालन का अधिकार निश्चित रूप से जीवन के अधिकार के अधीन है। अदालत ने यह टिप्पणी उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान की थी जिसमें तमिलनाडु सरकार को राज्य में सभी धर्मस्थलों को बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खोलने का निर्देश देने की अपील की गई थी। ऐसे सवाल है कि क्या केरल सरकार को ऐसे हालात में छूट देनी चाहिए थी? क्या यह फैसला दबाव में लिया गया? केरल की तरह दूसरे राज्य भी ऐसा करने लगे तो फिर आगे चलकर क्या होगा? तो आपको बता दें कि इस वक्त कोरोना कि गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है या फिर जो अलग अलग त्योहार आ रहे हैं उसको मनाना ज्यादा जरूरी है। और इसी मसले को लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए केरल सरकार से सवाल पूछा है कि आपको क्या लगता है कि क्या महत्वपूर्ण है कोरोना काल में, खासतौर पर तब जब केरल में लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 13,000 से ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे हैं और लगभग देखा जाए तो 60 से भी ऊपर मौतें हो रही हैं। तो इस बाबत क्या ये छूट देनी सही है? 3 दिन की छूट दी गई थी। आपको बता दें कि 18, 19, 20 और इस बाबत बकरीद का ये त्योहार है और इसी को लेकर जो दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है उस बाबत ही बाकायदा कोर्ट ने सवाल पूछा है कि जब उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द हो सकती है, उत्तराखंड सरकार यहां पे कांवड़ यात्रा को लेकर अपनी अनुमति नहीं दे रही है। यहां पर अगर जगन्नाथ यात्रा की बात की जाए तो वहां पर भी सख्त नियम कायदे हैं और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो प्रतीकात्मक तौर पर हो रही है। तो ऐसे में आखिर केरल के अंदर खासतौर पर तब जब वहां पर पॉजिटिविटी दर 11% से भी ज्यादा है, तो आखिर क्या सोचते हुए 3 दिन की छूट वहां पर दी गई है, खासतौर पे तब जब 24 घंटे के अंदर वहां पर 13,000 से भी अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
जी हाँ, तो यहाँ पे बकरीद बनाम कोरोना को लेकर इस वक्त चर्चा छिड़ी हुई है, बहस छिड़ी हुई है और इसी बहस के नतीजे का भी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आखिर इस वक्त क्या जरूरी है? कोरोना काल में जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना जरूरी है, चाहे उत्सव हैं उनको मनाना ज्यादा जरूरी है। इसी मसले को लेकर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ धनंजय गिरी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अब्दुल नुमानी जी हैं, जो कि मुस्लिम धर्मगुरु है, हमारे साथ हैं। और उसके साथ साथ ही शशांक वाजपेयी जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी लोगों का। अब्दुल जी, इस वक्त कोरोना को लेकर क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, सभी उससे वाकिफ हैं। अभी दूसरी लहर से दो चार हुए हैं सब लोग, तीसरी लहर को दस्तक दी जा रही है। क्या ये जो छूट है आपको लगता है कि ये सही है, मिलनी चाहिए? दुकानों में, बाजारों में भीड़ होनी चाहिए? वो सरकारी जो गाइडलाइन है उसका पालन भी होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए। हाँ। जीवन और स्वास्थ्य दोनों को जो है प्राथमिकता देकर ही जो है ये सब जो है कुछ हो सकता है। और ये जो है भीड़ भाड़ है और जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ मिल के और जो है चिपक के चल रहे हैं या काम हो रहा है, ये जो है वो सही नहीं है। बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य और जीवन को जो है प्राथमिकता देते हुए ही जो है वो काम होना चाहिए। ठीक है, आप केरल सरकार के फैसले को इसका मतलब गलत मानते हैं? उन्होंने जो 3 दिन की छूट दी है बकरीद के अवसर पर, वो उसे आप गलत ठहराते हैं? वो छूट जो है वो अलग है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही होना चाहिए। ये जो है वो त्योहार जो होता है वो एक साथ जो है वो नहीं मनाया जाता है, वो अलग अलग भी जो है वो मनाया जा सकता है। सिर्फ नमाज में जो है वो एक साथ है, लेकिन नमाज में भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखा जाना जो है वो जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो जो है वो अगर जीवन और स्वास्थ्य को जो है खतरे में डाल के अगर कोई निर्णय है तो उसको सही नहीं माना जाएगा। ठीक है अब्दुल जी, ठीक है अब्दुल जी, मेरा सीधा सवाल है मेरा आपसे। पहली बात तो ये कि केरल में इस वक्त पॉजिटिविटी दर की बात की जाए 11% से भी ऊपर है। आंकड़े वहां पर 13,000 से ऊपर के आ रहे हैं। मौतों का सिलसिला वहां पर कोरोना संक्रमण के चलते रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जो केरल सरकार ने बकरीद पर 3 दिन की छूट देने की बात कही है कि देखिए बाजार खोलिए, दुकानें खोलिए, शॉपिंग कीजिए, वो आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए हम जो है सब कुछ जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर है तब वो सही है, और अगर उसके खिलाफ है, वो विरुद्ध अगर जाकर कोई कर रहा है तो हम उसको सही नहीं मानते हैं। यानी कि आप जो यहाँ पर सरकार की तरफ से फैसला किया गया उसके खिलाफ है, आप उसे सही नहीं मानते? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और जो है जो सरकारी गाइडलाइन है उसके हिसाब से होना चाहिए जो पूरे देश के लिए है। नहीं, चलिए ठीक है, 1 मिनट। धनंजय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला यहाँ पर किया गया है, जिसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई भी हो रही है, मसला इतना गंभीर है? अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, देखिए उत्तराखंड सरकार ने खुद इनिशिएटिव लिया, उन्होंने खुद बोला कि हम यहाँ पर कांवड़ यात्रा को अनुमति नहीं दे सकते, जो भी बाहर से आएगा उसको रोक दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट की जब फटकार लगी है तो उसके बाद वो पीछे कदम खींचे उन्होंने, वरना तैयारियां वहां पे भी पूरी थी। प्रियंका जी, सबसे पहले मैं जो केरल हाई कोर्ट, केरल सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है उसके लिए मैं न्यायालय में बैठे हुए माय लॉर्ड जो जीवित भगवान है उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस देश के दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और समाज के आखिरी आदमी की जो उम्मीद है वो न्यायालय की तरफ होती है। तो न्यायालय को पहले धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, आप जो कांवड़ यात्रा की बात करी प्रियंका जी, देखिए जीवन में हिंदू समाज ये मानता है कि हमारी जीवन की जो यात्रा है वो शिव से शव तक की यात्रा है। हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम का जाप करने वाले लोग हैं। जो शिव है वही सत्य है, वही सुंदर है और वही हमारे जीवन का आखिरी उद्देश्य होता है। हम ये मानते हैं कि हमारी पूरी जीवन यात्रा जो है वो शिव है, और शिव से जब ईस्ट निकल जाते हैं तो शव बच जाता है। तो हमारा जो समाज है पूरी तरह से शिव से अनुप्राणित है। शिव ही हमारे सब कुछ है, शिव ही, मैं खुद भी शिव भक्त हूँ। और शिव भगवान राम और रावण दोनों के द्वारा पूजित भगवान शिव शंकर जो है वो हम लोगों के समाज के कण कण में व्याप्त है। और फिर भी एक सबसे बड़ा क्या है कि मानवता के लिए सबसे बड़ा त्याग करने वाले शिव हैं। जब हलाहल निकला, जब विष निकला, तो उसको कंठ में धारण करके भगवान शिव ने ये बताया कि समाज के रक्षा के लिए स्वयं को कितना बड़ा त्याग करना पड़ता है, कितना बड़ा बलिदान करना पड़ता है। समाज, हिंदू समाज आज उस चीज को सहर्ष स्वीकार करता है और अपनी हजारों साल की परंपरा को रोक करके वो कोरोना की भयावहता को देखते हुए आज कांवड़ यात्रा को रोक रहा है, सरकारें रोक रही हैं, हम लोग खुद भी इसलिए सज्ज हैं।
और इसमें कहीं से हमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं। विपक्षी दलों की सरकारें बकरीद में या तुष्टीकरण में कुछ छूट दे करके इसी बीच में नुमानी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सत्य को बड़े तरीके से एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। मैं उन सरकारों के प्रति कहना चाहूंगा कि जो अलग अलग रीजनल पार्टी की सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं, वो ये साबित करने में लगी रहती है, नैरेटिव सेट करने में लगी रहती है कि हम लोग मुस्लिम को ज्यादा छूट दे रहे हैं, हम लोग इस्लाम के पैरोकार बने हुए हैं, और जो मोदी जी की सरकार है या योगी जी की सरकार है या भाजपा शासित जो सरकारें हैं वो हिंदूवादी सरकारें हैं और हिंदुओं के हित की सरकारें हैं। वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती तो, और ये साबित करने में लगे रहते हैं कि हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, हिंदुवाद ही राष्ट्रवाद है। अगर वो ये साबित करने में लगे हुए हैं तो हमें इससे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हिंदू धर्म जो है, हमारा जो धर्म है, हम लोग सबको समाहित करने वाली संस्कृति को जीते हैं। और भगवान शिव ने विष पिया तो किसी हिंदू मुस्लिम के नहीं पिया था, वो संपूर्ण मानवता के लिए पिया था। ठीक है, और हम लोग भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जाप करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इस तुष्टीकरण में, बकरों की कितनी बलि हो गई है तो नहीं पता, लेकिन पूरी व्यवस्था जो है वो उसकी बलि चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, कोरोना के नियम की ताक उड़ा करके पूरी व्यवस्था की बलि चढ़ा दी जाएगी इन सरकारों के इन रवैयों की वजह से, जिसका काम मेन जो है तुष्टीकरण है। अब कोरोना तो हिंदू मुसलमान पूछेगा नहीं, वो तो नहीं पूछेगा कि रजिया के घर जाऊं कि राधिया के घर जाऊं, वो तो नहीं पूछेगा कि अनवर को पकड़ूं कि अमर को पकड़ूं। वो कोरोना तो वही जानता है, कोरोना तो धर्म पूछ के आया नहीं था, पंथ संप्रदाय जाति पूछ के कोरोना आया नहीं था। हम सबने को एकीकृत होकर, एकजुट होकर मानवता की रक्षा के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। लेकिन कुछ सरकारों को तुष्टीकरण में मुसलमानों के वोट में अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने में मजा आता है, और इनका काम ही ये रह गया है कि नैरेटिव सेट करो, ये साबित करो कि भाई हम आपके पैरोकार हैं, हम आपके खैरखा हैं, हम आपके लिए हैं, क्योंकि वो एक आबादी को इन लोगों ने वोट बैंक बना रखा है। ठीक है शशांक साहब, एक बात बताइए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, अब आपकी बात आ गई शशांक जी। ये अभी जिस तरीके से 3 दिन की छूट दी गई थी 18, 19, 20 को लेकर, और ऐसे में अभी भी मसले को लेकर कोई बड़ा एक तरीके से देखा जाए तो कदम नहीं उठाया गया है, तो क्या एक तरह की मानकर चला जाए कि जो भी यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसका कोई फायदा हुआ है, क्योंकि छूट का समय तो पूरा हो चुका है अब। प्रियंका जी, आज देश मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस नारीमन की बेंच ने जो केरल सरकार को फटकार लगाई है, जो टिप्पणी की है, वो इस देश के लिए एक संदेश है कि कोरोना के मामले में किसी भी राज्य को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केरल राज्य हो। वो ये चाहते हैं कि कोरोना के सारे नियमों कोई ढिलाई, कोई कोताही ना की जाए। स्पष्ट रूप से जब उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने कहा, उत्तराखंड के लिए कहा, सारे राज्यों को कांवड़ यात्राओं के लिए रोकने की बात कही है, तो हर उस फंक्शन को तुष्टीकरण की दृष्टि से न देखते हुए देश की जन की जीवन आज बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, कोई भी त्योहार हो। सरकार नहीं, कोर्ट ये चाहती है कि हर आदमी का जीवन बचना चाहिए। किसी राज्य सरकार की कोई भी नीति धर्म का लाभ उठा के जनता की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज इस देश को इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब बार बार कह रहा है और राज्य को आगाह कर रहा है कि इस तरह के निर्णय मत लीजिए, जनहित में निर्णय लीजिए, यह बड़ा शर्मसार होता है किसी राज्य के लिए कि कोई वो निर्णय लेता है और सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को रोक लगा देता है। इससे उसकी छवि, उसकी भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज आप देखिए, संविधान में आर्टिकल 21 में दिया हुआ अधिकार, जो कि जीवन के साथ धर्म का अधिकार भी है, अधिकार के लिए ये आवश्यकता है कि आदमी का जीवन बचा। अगर इंसान का जीवन ही नहीं रहेगा तो वह धर्म के साथ क्या कर सकता है। बकरीद जैसा महत्वपूर्ण त्योहार है जो एक समुदाय वर्ग द्वारा मनाया जाता है। भारत में त्योहार हर धर्म स्वीकार करता है, परंतु इस तरह के निर्णय आज स्वीकार नहीं है। कोरोना काल जब पूरा दुनिया इससे लड़ रही है, परेशान है, और थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ सकती है इस राज्य के लिए, इस देश के लिए, आने वाली जनता के लिए। इसके लिए ये जो निर्णय लिया गया है इसको स्वीकार करना चाहिए। और केरल में लॉकडाउन बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो 3 दिन की छूट दी गई थी उसको लेकर अब टाइम भी पूरा हो चुका है, अब उसका कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। अब्दुल साहब, क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो केरल सरकार, देखिए, एक मुस्लिम धर्मगुरु जो होते हैं उनका फर्ज भी बनता है
कर्तव्य भी है उनका कि वो लोगों को समझाए क्या सही है क्या गलत है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो केरल में मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने बाकायदा एक पहुंच भी बनाई थी केरल सरकार के पास, एक अर्जी भी दी थी कि देखिए स्थिति बहुत विकट हो चुकी है, इस वक्त जरूरी है कि आप इस वक्त एहतियात के तौर पर ही लोगों को छूट दे, या फिर जरूरी है कि जब आंकड़े बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इस छूट देने की जरूरत भी नहीं है। क्या इस तरह की कोई कोशिश, कोई कवायद हुई है क्या केरल में मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से? देखिए, जहाँ तक जो है वो मेरी जानकारी में है, पूरे देश में जो है धर्म गुरु यही जो है वो कह रहे हैं कि जो सरकारी गाइडलाइन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है सबका ख्याल रखते हुए ही जो है वो कोई काम होना चाहिए और स्वास्थ्य और जीवन को जो है वो सर्वोपरि रख के जो है वो काम करना चाहिए। जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल के किसी भी जो है धार्मिक कार्य को उस तरह ये करना कि जिससे संक्रमण फैलने का खतरा हो, तो उससे जो है वो बचना जो है वो जरूरी है। अभी जो है मैंने देखा है देवबंद से जो है मौलाना सैयद अरशद मदनी जो अमीरुल हिंद है और मौलाना सुफियान ने सबने यही कहा है कि आपको जो है वो पूरी तरह जो है गाइडलाइन का पालन करते हुए ही जो है वो कोई काम करना होगा। नहीं, लेकिन केरल के बाजारों में कितनी गाइडलाइंस का पालन हुआ? नहीं, पालन तो जो है पूरी तरह हो रहा है, जिससे पहले भी जो है, और उसके बावजूद पालन होने के बावजूद भी देखिए छूट नहीं दी गई थी। हम तो देख रहे हैं कि मस्जिद में और जो है ईदगाह वगैरह में पहले जिस तरह जो है पहले साल हुआ था, इस साल भी जो है उसी तरह जो है हो रहा है। यही तो सवाल उठता है ना अब्दुल साहब, अब्दुल साहब यही तो सवाल उठता है कि देखिए वहां पर जब छूट नहीं दी गई थी, बाकायदा गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा था, उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी वहां पर संक्रमण दर लगातार बढ़ती जा रही है, उसका ग्राफ ऊपर होता जा रहा है, फिर कैसे कह सकते हैं कि वहां पे गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? हाँ, वहाँ जो है वो धर्म गुरु ने ऐसा नहीं कहा है कि जो है हर हाल में इसको किया जाएगा। वहाँ की सरकार को भी जो है इसको जो है वो देखना चाहिए। मैं इस मामले में हिंदू मुस्लिम भेदभाव के बिल्कुल जो खिलाफ हूँ, चाहे वो, क्योंकि हमको जो है ये मानव और जो है वो भारतीय होने के संदर्भ में जो है वो सोचना चाहिए, नहीं कि हिंदू मुस्लिम बन के जो है वो सोचना चाहिए और जीवन और स्वास्थ्य को खतरे में डाल देना चाहिए, सही नहीं होगा। ठीक है जी। धनंजय जी, अभी शशांक जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि देखिए किसी भी राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है कि अगर हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया जाता है कि आप इस त्योहार को लेकर आयोजन कीजिए नहीं कीजिए, अगर कोर्ट को बताना पड़ रहा है तो राज्य सरकारों की संवेदनशीलता कहाँ पर है? प्रियंका जी, पहले तो मैं अब्दुल नुमानी साहब का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, उनका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो बिल्कुल जायज बात कह रहे हैं कि कोरोना के समय में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। और मैं मुझे एक बात इससे आपको प्रियंका जी स्पष्ट हो रही होगी कि समस्या हिंदू मुसलमान को नहीं है, समस्या उन पॉलिटिकल पार्टीज की है जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, जिनके लिए मुसलमान एक वोट बैंक है। और जब चुनाव आता है तो उस वोट बैंक से ये कहना पड़ता है उनको कि चलो रे डोली उठाओ मुसलमान, मेरे चुनाव की रुत आई। उनको अपने चुनाव की रुत के लिए मुसलमान के वोट बैंक की जरूरत है, अपीजमेंट, चाहे वो जिंदा रहे मर जाए, उनके महिलाएं यतीम हो जाए, महिलाएं बेवा हो जाए, बच्चे यतीम हो जाए, इसकी उनकी कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, या प्रदेशों में जो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्रदेशों में सरकारें हैं, उनके लिए हिंदू मुसलमान की कोई चीज नहीं। वो देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसीलिए वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे जिस तरह से भी हो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो, सख्ती से हो, मानवता बचे, महिलाएं बेवा न हो, बच्चे यतीम न हो, इसकी चिंता उनको है। और इसलिए मुस्लिम समाज को, आने वाली पीढ़ी को, मुस्लिम युवाओं को भी और उनको सोचना पड़ेगा। और उनके लिए एक बात कहूंगा कि आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेगी हम असरों, जब उन्हें मालूम चलेगा कि तुमने नरेंद्र मोदी को देखा था। ठीक है धनंजय जी, ठीक है, आपकी पूरी बात समझ में आ गई। मुझे एक बात बताइए, देखिए क्या आप ये मानते हैं कि इससे पहले जब तक कोर्ट की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए थे, जब तक केंद्र की तरफ से नहीं कहा गया था कि देखिए आप कांवड़ यात्रा को लेकर आयोजन करना ठीक नहीं है, क्या उससे पहले पूरी तैयारी नहीं हो रही थी? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां पे सवाल उठाए गए, जवाब मांगा गया, केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि देखिए कदम सही नहीं है, तब जाकर उस फैसले को रद्द किया गया है। आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? प्रियंका जी, देखिए तैयारी का जहां तक मसला है, हजारों साल की जो परंपरा है उसकी तैयारियां तो ऑटोमेटिक चलते रहती हैं। कांवड़ बनाने का काम मुस्लिम समाज के कई लोग करते हैं, फूल के व्यवसाय से, इत्र के व्यवसाय से, सुगंध के व्यवसाय से कई मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं। कई लोगों की रोजी रोटी के मसले हैं, वो अपने जो हर साल का नियम है उस ढंग से वो अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन सरकार पूरी तरह से दृष्टि बनाए हुए थी, सजग थी, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो हर तरह से सजग थी कि अगर कोरोना के
सरकार बाधा बनती है, कोरोना का पूरी तरह से खात्मा नहीं होता, तो हम इसको रोकेंगे। और उन्होंने रोका, सही समय पर रोका, कोई चलते समय बीच में नहीं रोका। ठीक है, टाइमिंग सही थी रोकने की, पूरी तरह से। चलिए, कम से कम सही समय पर सही जो फैसला है वो तो लिया गया। शशांक जी, लेकिन आपको नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ प्रियंका जी, तो सालों की परंपरा है। ठीक है, ठीक है, युगों की परंपरा है, वो चलती रहती है। ठीक है लोग शशांक जी, अपने व्यवसाय से जुड़े लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब आ गया। शशांक जी, क्या आपको नहीं लगता कि केरल के मसले को लेकर थोड़ी सी सुनवाई को लेकर और प्रोसेस को लेकर देरी हो गई है? क्योंकि जो 3 दिन की छूट की बात कही गई थी, अब तक तो जो होना हो गया होगा, क्योंकि संक्रमण दर पहले ही फैली हुई थी और ऊपर से ये जो भीड़ बाजारों में लगी उस बाबत और भी संक्रमण दर बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा देरी हो गई इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने में? प्रियंका जी, लास्ट अंतिम 2 वर्षों से हम इस देश में ये बात देख रहे हैं। हाँ। सरकार जो भी स्थिति आज देश में बनी हुई है, सरकार उससे ऐसा स्थिति निर्णय ले रही है, ऐसा स्थिति कार्य कर रही है। इसमें कोई एक्सपर्ट लोग नहीं थे आज देश के अंदर जो इस चीज को प्रिज्यूम कर सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में ये समस्या चलती रही है। आज तो निर्णय लिया जाए, यथाशीघ्र रोका जाए। जब देश में कोरोना कंट्रोल में है, इसको और कंट्रोल में किया जाए। इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश में कोरोना के मामले लगातार घटते जाएं और किसी भी राज्य में किसी भी आमजन को कोई भी परेशानी ना हो। इसको देखते हुए जो निर्णय लिया गया वो स्वागत योग्य है और यथाशीघ्र उसका इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद देश को इसका लाभ मिलेगा। जस्टिस नारीमन के बारे में आप शायद सभी लोग जानते हैं, वो दुनिया में प्रोफेसर जज के नाम से जाने जाते हैं। हमेशा की जजों में भी सुपर जज जो होते हैं उसमें उनका नाम हमेशा आता है और बहुत सम्मान से, गौरव से उनका नाम दिया जाता है। वो हमेशा किसी भी सरकार, किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी से ऊपर उठ के संविधान के अनुरूप, देश की जनभावना के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सदा जाने जाते रहे और जाने जाते रहेंगे। आज जो निर्णय लिया गया है उससे यह मैसेज बिल्कुल साफ है कि कोई भी राज्य सरकार जन की जीवन से कोई खिलवाड़ ना करे, किसी भी रूप से उनको हानि ना पहुंचाए और एक देश को फिर से उसी यथाशक्ति के साथ हम लोगों को वापस काम करने के लिए कुछ दिन के लिए सबको संघर्ष करना पड़ेगा। मजहब को, धर्म को और त्योहारों को अपने परिवार में एक निश्चित दूरी पे कोरोना गाइडलाइंसों का पालन करते हुए मनाना होगा। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो केरल का बकरीद का त्योहार, कोई केरल का त्योहार नहीं, पूरे देश का त्योहार है। और राज्यों में अगर अच्छे निर्णय लिए गए तो केरल सरकार को भी अच्छा निर्णय और राज्य अगर राजी हुए, बिल्कुल सही बात है कि अगर और राज्य यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, तो केरल सरकार को भी करना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल आपको बता दें कि केरल सरकार ने जो फैसला किया उस बाबत उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आएगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि वहां पे अगर देखा जाए तो पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है, आंकड़े लगातार वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एपीएन के साथ।